स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन और अगर मेरी तरह आप भी बहुत टाइम से एक अच्छी एक्शन मूवी का आप सर्च कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तो 26 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है फिल्म रुस्लान, जिसकी टीम आज हमारे साथ मौजूद है। ज़रूर देखने जाइएगा, लेकिन क्यों देखने जाइएगा आइए उनकी कास्ट से, उसकी टीम से ही पूछते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, और हम रुस्लान के बारे में जानना चाहते हैं कि ये फिल्म हम 26 अप्रैल को क्यों देखने जाए। आई थिंक मैम इस कहानी को एक मौका देना चाहिए। ये कहानी में बहुत कुछ नया है। जो मेरा किरदार रुस्लान है वो एक रियल इंसान से इंस्पायर होकर लिखा गया है। कहानी जो है उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी है। चाहे हम ऑडियंस रुस्लान के साथ चलेगी इस पिक्चर के अंदर, बट पिक्चर के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें जो आजकल हिंदुस्तान में नहीं हो रही हैं। ये सिर्फ एक एक्शन कहानी नहीं है। जो चीज़ें आजकल पिछले 2-3 साल में हिंदुस्तान में हुई है, उन चीज़ों को भी हमने इस फिल्म में है, आप देखेंगे। ये किरदार कहाँ से इंस्पायर्ड है, हमारे विलन कहाँ से इंस्पायर्ड है, इसकी जो इस कहानी में हो रहा है वो इसको हम सिंपल एक एक्शन फिल्म की तरह मैं समराइज कर सकता हूं, इसको एक एक्शन थ्रिलर बोल सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें जियोपॉलिटिक्स से निकली हैं, राजनीति से इंस्पायर्ड हैं। हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान है, ऐसा नहीं है कि हम कोई पुराना टॉपिक से बात कर रहे हैं। रुस्लान का जो जर्नी है वो एक यंग लड़की की जर्नी है, जो आज मैं देखता हूँ यूथ में काफ़ी लोग हैं जिनको अपनी पहचान बनानी है। हमारे देश में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं और अपनी पहचान बनाना तो आसान नहीं है, अपना नाम छोड़ना आसान नहीं है। बट नाम रुस्लान की जर्नी में वो अपना नाम लोगों के सामने छोड़ता था, वो खुद से बताना चाहता है मैं कौन हूँ, वो खुद को बताना चाहता है। तो इस फिल्म में काफ़ी सारे नए एलिमेंट्स हैं। करण, आपकी ये पहली एक्शन फिल्म है। मैं जानना चाहती हूँ एज अ डायरेक्टर क्या चैलेंजेस थे एक्शन फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, और आपके एक्टर हीरो हीरोइन दोनों इसमें खूब बेहतरीन एक्शन कर रहे हैं। मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको एक्शन फिल्म के नज़रिए से देखा नहीं। इंटेंशन क्लियर था कि ये एक स्ट्रॉन्ग कहानी है जो हमको कहनी है। ये कहानी के अपने एक ट्विस्ट है, अपने टर्न्स है, अपनी जर्नी है। ऑडियंसेस को उस रोलर कोस्टर पे ले जाना है एंड प्रोग्रेसिवली इसमें जब एक्शन रिक्वायर्ड है जहां आता है उसको एक स्केप पे ले जाना है, बिकॉज सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑडियंस को तभी मिलेगा। तो इंटेंशन क्लियर था कि कभी भी ये नहीं था कि वो एक्शन में हम खो जाए या कहानी को भूल जाए। फॉर मी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर ऑडियंस सीट पे बैठकर नहीं चिल्लाए ना मार रुस्लान, तो मारो मत। एक्शन का पॉइंट ही नहीं है, फ्रिवलेस हो जाएगा। तो कहानी जब तक उस पॉइंट, उस क्रिसेंडो पे ना आए जहां ऑडियंस बोले मार, वहीं आनी चाहिए एक्शन सीक्वेंस। तो वो उन सब चीजों को पकड़ते हुए हमने गुड, बिकॉज बहुत सारी एक्शन मूवीज में, अब नाम नहीं ले सकती, बचपन में जो देखी है वहाँ कई बार लगता है एक्शन थोपा हुआ है, जबरदस्ती का है। बट यू आर सेइंग कि आप खुद ऑडियंस बोलेगी बिल्कुल मारो। बिल्कुल, वो जब तक कहानी में नेचुरली वो मोमेंट ना आए तो आप पूछोगे ना क्यों मार रहे हो भाई, क्या हो गया ऐसे आपकी जिंदगी में। बात कर लो, बैठ जाओ, बात कर लो, खत्म हो जाएगा मामला। सुश्री, आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने पहले एक्शन नहीं किया है ना, और ज्यादातर जो फीमेल लेड फिल्म्स भी होती हैं उसमें एक्ट्रेसेस का अब तक जो रहा है हमारा हिंदी सिनेमा में, डांसिंग एंड लव वाले सीन्स हैं, मतलब मेनली एक्टिंग है और डांसिंग है, लेकिन एक्शन भी होना ये हीरोइंस को बड़ी फिल्में करने के बाद ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो बताइए आप कैसा फील कर रही थी और किस तरह से प्रिपेयर किया? सो मैं एक्शन में ट्रेंड हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स में मैंने काफ़ी ट्रेनिंग कर रखी है। तो पहले से पता था ये एक्शन में ट्रेंड है? जी। आई थिंक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब हमने कहानी को नीव किया था कि हमारी हीरोइन सिर्फ डांस करने के लिए नहीं आएगी, सिर्फ रोमांस करने नहीं आएगी। वो हमारी कहानी के साथ इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि वो हीरोइन है, उसको बहुत टाइम हो गया तो उसको लाना है। कोई भी वो बस वो होता है ना, कहानी में आगे एक्शन करने आ गई क्योंकि तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो इनका किरदार है वो आज की लड़की है, इंडिपेंडेंट है, कभी वो पकड़ी नहीं जाएंगी, कभी इनको बचाना नहीं पड़ेगा। उल्टा वो इनका दिमाग फिल्म में मेरे कैरेक्टर ज़्यादा तेज चलता है। ये हैं जो आगे बताती हैं करना क्या है। ये एक कोलीग है हम दोनों फिल्म में एक दूसरे के साथ। तो हमारे इंटेंशन बड़ा क्लियर था कि मेरी फिल्म में, इस फिल्म में अंदर कि हम सिर्फ डांसिंग या रोमांसिंग के लिए नहीं रखेंगे। विमेन, औरतें अब हॉलीवुड की पिक्चरों में बहुत बेहतरीन एक्शन करती हैं,
हम यहाँ पर अपने मन में एक वो सोच बना के बैठे हैं कि यार वुमेन ऑक्शन नहीं कर पाएंगी, उनको लग जाएगी, उनको ऐसा सॉफ्टवेयर रोल। इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे राइटर्स को टू राइट सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, टू माय डायरेक्टर टू बी एबल टू एग्जीक्यूट सच सीन्स, एंड फॉर आयुष टू बी एबल टू बी सिक्योर इनफ कि एक लड़की उनके सामने एक्शन कर रही है एंड ही इज ओके विद इट, रादर ही विल कम एंड टेल Karan or our action directors कि नहीं इसका थोड़ा बढ़ाओ यहाँ पे, because we need it for the film. So I think I mean इतने progressive environment में मेरी पहली मूवी का मुझे काम करने का मौका मिला, so I felt really great because I come from an army family and मेरी mom एक DSP हैं, so I have seen my parents to be so progressive, and when I was making this transition and इतने progressive environment में इतने creative लोगों के साथ काम करी थी, तो I was like my God मेरी किस्मत एक्चुअली में अच्छी होगी, अदरवाइज कहाँ मौका मिलता है ऐसा। बट आप एक ब्यूटी पैजेंट विनर भी हैं, सो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग उसके पहले ली थी आपने या फिर फिल्म के लिए आपने? सो आफ्टर मिस इंडिया मैम काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आते हैं आपके पास, बट देन आई वाज लाइक मैं शायद तैयार नहीं हूँ अभी, सो आई वुड डू मॉडलिंग लाइक फोटोशूट्स वगैरह, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू एक्ट, बट देन हमेशा से मेरा ये रहा है कि आई वांट टू अर्न ऑल माई अपॉर्चुनिटीज़, एंड तब मैंने डिसाइड किया था कि इफ़ आई वांट टू एक्ट आई नीड टू डू इट राइट, सो देन आई डिड थिएटर फॉर लाइक आई performed in like 4 professional productions, and then I made a list कि I can dance, I am training to be an actor, I can horse ride, I can swim, I can do XYZ things. Action is one thing I want to do, but मुझे आता नहीं है, so I need to train myself. So I think that really helped, because when I go back I was like thank you God for putting this idea in my head कि I trained myself, वरना रुस्लान में कभी डेब्यू नहीं हो पाता मेरा। So जितनी भी I think लड़कियां हैं एस्पायरिंग एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, तो भाई एक्शन में ट्रेनिंग ले लो, काम आ जाती है। Yes. डेफिनेटली। आयुष, आपकी ये थर्ड फिल्म है और जो पहले आपने 2 फिल्म करी वो एक प्रोटेक्टिव सेटअप था, आपका नोन एनवायरनमेंट था, लेकिन यहाँ पे एक नोन एनवायरनमेंट में से निकलकर अभी यहाँ पे सलमान खान का उतना नहीं है। सो आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट डिड यू लर्न जब एक नोन सेटअप से एक अननोन सेटअप में आप जाते हो? फिल्म मेकिंग बिकॉज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रोज सीखते हो, तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या सीखा? आई थिंक इस फिल्म में बहुत कुछ सीखने को मिला। जब आप प्रोटेक्टेड सेटअप में होते हो आप अपना उतना ही काम करते हो जितना आपको करने की ज़रूरत होती है। इतने सीनियर्स हैं, पीयर हैं, जिनको अपना काम आता है। जब मैं इस फिल्म में आया तो मेरे मित्र हैं करण बुटानी साहब, तो इनके साथ हम लोग दोस्ती में कभी वो डायरेक्टर से ऐसे सवाल मत पूछो या आप अपना ओपिनियन मत दो, या इनके साथ पूरा खुला डिस्कशन होता था। मुझे टू बी ऑनेस्ट वो प्रोटेक्टेड सेटअप तो पहले महेश सर ने तोड़ दिया था अंतिम में। अच्छा। यहाँ पर आने के बाद और मज़ा आया क्योंकि यहाँ पर दोस्ती में काम हुआ, मोहब्बत से काम हुआ, कोई स्टेटस या कोई हीरो कोई हीरोइन है कोई डायरेक्टर है नहीं था। सबसे ज़्यादा ये सीखा कि फिल्म में कभी कभी हम लोग सोचते हैं बड़ी फिल्म बनाने के लिए बड़ा बजट चाहिए। करण से मैंने सीखा बड़ी फिल्म बनाने के लिए बड़ा दिल और बड़ी सोच चाहिए, बजट बाद में आता है। और मैंने ये भी सुना कि आपका ऑलमोस्ट डिवोर्स होने वाला था। आयुष जी मैं कराना चाहता हूँ शिवानी, आयुष की वजह से, बिकॉज़ ये 4 बजे कॉल कर देते हैं आपको, रात को कॉल कर देते हैं। शादी को 5 महीने हुए। नहीं, शिवानी को लकीली मैं आयुष को शिवानी से पहले मिला था। ओके। तो शिवानी ने एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट कर लिया था। लव यू। सो एक छोटा सा गेम मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद उसका एक डेमो देना पड़ेगा, तो दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा। जैसे अगर मैं अब सवाल पूछ रही हूँ क्या तुम्हारा नाम कविता है, तो मैं उसका जवाब होगा कि मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। हाँ या ना, मतलब कविता है को हाँ नहीं बोलना। एनी रैंडम स्टफ यू कैन से, एनीथिंग, व्हाटएवर शी सेज उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो दुनिया में, हाँ या ना नहीं बोल सकते। आप सबका इंटरव्यू चल रहा है? मुझे कॉफी भी नहीं है। मुझे रोड ऑफ रुस्लान सुनना है। नाइस। कैमरा कहाँ है? आयुष, ये आपकी तीसरी फिल्म है? 12 भी बाकी है। सुश्री, इस फिल्म में आपने एक्शन किया है? मैंने बहुत सारा गाना गाया है इस मूवी में। डायरेक्टर करण, आपसे, आपकी फिल्म का नाम रुस्लान है? मुझे भूख लगी है। आयुष, आपके 2 बच्चे हैं? थैंक गॉड 4 नहीं है।
और मैं मर बढ़िया गया। आप मंडी से हैं? तुंगल से हूँ। तुंगल से? तुंगल कहाँ पे है कोई जगह? जी, मंडी के अंदर में एक मंडी पावर स्टेट है। ऑलराइट। चलिए, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आपने, थैंक यू, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू ऑल, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रुस्लान। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, Ravija.